हम लोग शायद बात कर रहे थे कल फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, यही कर रहे थे क्या? हम लोग कल बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सही था क्या? तो ठीक है, ये तुम लोग है ना क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स का 105, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स यही अपनी बात हो रही है शायद? यस सर। ठीक है, ये तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो, तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो। ए गैस एक्सपेंड, ए गैस एक्सपेंड, ए गैस एक्सपेंड्स इन ए पिस्टन सिलेंडर, ए गैस एक्सपेंड्स इन ए पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, डिवाइस फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2, V1 to V2, V1 to V2, the process is being, अरे यार इतना कौन है यार, यही होता है, the process is being, अब तो रिकॉर्ड हो जाएगा, the process is being described by, the process is being described by P equal to A upon V और प्लस B, P equal to A upon V plus B, where A and B are constants, where A and B are constant, then find the work done in this process, then find the work done in process, work done in process। तुम लोग है ना इस क्वेश्चन को लिखो, मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करो। देखो सिंपली क्या है, मतलब मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, तुम लोग करो कि जो गैस है, गैस क्या करता है, एक्सपेंड करता है। क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है फ्रॉम वॉल्यूम V1 से कहाँ तक कर रहा है तुम लोगों को, V2 तक, समझे बात को। और प्रेशर दिया है तुम लोगों को P इक्वल टू A बाई V, V क्या है आपका वॉल्यूम, प्लस कितना है B। इस वाले इक्वेशन में जो V है वो गैस का क्या है तुम लोगों को, वॉल्यूम। तो तुम लोग को निकालना है कि देन फाइंड द वर्क डन, देन फाइंड द वर्क डन। ये तुम लोग है ना इस क्वेश्चन को सोल्व करो कि अगर गैस एक्सपेंड करेगा V1 से V2 वॉल्यूम तक तो कितना वर्क डन होगा, तो कितना वर्क डन होगा। इसको तुम लोग सोल्व करो, कर लोगे क्या? यहाँ पे P क्या है? P प्रेशर है और क्या है, P से पिंकू थोड़ी होगा। ये तुम लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा? गैस एक्सपेंड कर रहा है V1 से लेकर V2 तक, और प्रेशर का तुम लोग इक्वेशन दिया हुआ है P इक्वल टू A अपॉन V प्लस B। तो बताना इस वाले केस में कि जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा, इस वाले केस में जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा। इस वाले केस में टोटल वर्क डन कितना होगा गैस के द्वारा। अनुक्रिया बन रहा है क्या? लग तो नहीं रहा है, तुम्हारी हरकतों की वजह से सोल्व होगा क्वेश्चन। किसी सज्जन पुरुष से अगर हो तो इसका तुम लोग है ना आंसर बताओ, इस वाले केस में जो टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा। ठंड लग रहा है क्या? नहीं ऐसे गर्मी हो जाएगा, बॉडी हॉट हो जाएगा तुम्हारा।
कितना है छोटो? तुम्हारा तो सही आ रहा है, लग रहा है सही है। ये छोटू सही है, इसका सही है। ये देखो, जिन लोगों से है ना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ उनके लिए है। तुम लोग है ना ध्यान से इधर देखो, देखो ये इधर देखो, ये आप लोगों को देखो, बताओ वर्क का फॉर्मूला बताया था क्या? W इक्वल टू इंडक्शन आपका P इंटू कितना दिया था इसमें dV, और तुम लोग बात बताए थे ये फार्मूला देखो तब लागू होगा जब प्रेशर क्या करेगा, तुम लोगों को चेंज करेगा, है ना। बताओ ये जो गैस है कहाँ से कहाँ एक्सपेंड करा, V1 से लेकर V2, तो लोअर लिमिट कितना होगा V1 और अपर लिमिट कितना होगा V2। देखो यहाँ से तुम लोग प्रेशर का तुम वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा A/B और प्लस B इंटू कितना आ जाएगा dV, और लिमिट जाएगा V1 से लेकर V2 तक। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि देखो दो इंडिपेंडेंट टर्म है, एक देखो यहाँ पर A है और दूसरा आपका B, तो क्या सेपरेटली इसको कर सकते हैं, क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि A/V इंटू कितना आ जाएगा dV, और प्लस इंटीग्रेशन कितना होगा B इंटू कितना हो जाएगा dV। लिमिट जाएगा यहाँ से V1 से कहाँ तक जाएगा V2, ये जाएगा V1 से लेकर V2। एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि A और B क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को क्या बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर अगर निकाल लोगे तो कितना होगा dV/V, V1 से लेकर कहाँ तक जाएगा V2 तक, और इसमें हो जाएगा B बाहर कर लो तो अंदर कितना हो जाएगा V, ये कहाँ जाएगा V1 से लेकर V2। ये देखो तुम लोग का जब क्लास चल रहा था मैथमेटिक्स वगैरह का, वहाँ आप लोग बताए थे कि dx/x का जो होता है इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x होता है, ये होता है क्या, ये होता है ln x। ये तुम लोग को है ना कई बार कंफ्यूज रहता है ना कि ln x और log x में क्या डिफरेंस है। ln x में बेस ये होता है, इसमें कौन सा होता है 10 होता है, ये होता है ना। अगर कहीं पे ln लगा इसमें बेस कौन सा होता है, ये होता है एक्सपोनेंशियल, और log में क्या होता है बेस कितना होता है 10 होती है, इतना सबको पता है तुम लोगों को। तो बताओ इसका कितना आएगा, देखो यहाँ पर x नहीं, यहाँ पे कौन सा v है, उसमें देखो dx/x था, यहाँ पे कौन सा है तुम लोगों को dv/v, यानी इसका कौन सा होगा ln v, और लिमिट चल जाएगा तुम लोगों को V1 से लेकर V2 तक, और प्लस इसका कितना होगा सर a देखो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, तो dv कितना हो जाएगा v हो जाएगा, dv का कितना हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा तुम लोगों को V1 से लेकर V2। आप कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस कौन सा करेंगे लोअर लिमिट, यानी यहाँ से जो वर्क डन होगा ये इंटू कितना आ जाएगा ln V2 माइनस कितना हो जाएगा ln V1, ये हो गया, और प्लस यहाँ तुम लोग क्या करोगे b इंटू कितना हो जाएगा V2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इस वाले प्रोसीजर में टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इतना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना। एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है तुम लोगों को, मतलब कहीं पर अगर प्रेशर वेरी करेगा तो तुम लोग है ना ऐसे भी वर्क निकाल सकते हो। और अगर मान लो तुम लोग ज्यादा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो देखो यहाँ पे आपका ln a-b है, इसको a/b लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं क्या a इंटू ln कितना लिख सकते हैं बताओ V2 कितना लिख सकते हैं V1। अरे log a/b का फार्मूला कितना होता है, log a माइनस log b होता है कि नहीं होता है, और प्लस कितना हो जाएगा b इंटू कितना हो जाएगा V2 माइनस V1, यानी इस वाले केस में टोटल वर्क कितना हो जाएगा इतना। ये मुझे तो नहीं लग रहा इसमें कहीं पे दिक्कत आनी चाहिए तुम लोगों को, हाँ मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें तुम लोगों को कहीं पे दिक्कत आनी चाहिए, यानी इस वाले केस में टोटल वर्क डन इतना ही होगा, टोटल वर्क डन इतना आना ही चाहिए। हो गया क्या? यस सर। सही में? नो सर। सही में तो अगर तुम लोग अगर कर लिए हो तो चल मैं भी इसको कर लेता हूँ। इसमें किसी को डाउट वगैरह तो नहीं है ना? नहीं। हाँ ठीक, क्या हो गया? इसमें किसी को डाउट वगैरह तो नहीं है, सही है। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले में है ना कितना वर्क डन होगा? अगर मान लो कि ऐसा कुछ केस रहे न्यूमेरिकल वगैरह दिया रहे आप लोगों को,
ये अगर तुम लोग को अगर मान लो कि डायग्राम अगर ऐसे दे दो कि अपने पास कि वॉल्यूम का और इधर प्रेशर का ग्राफ दिया हुआ, समझे बात को। और ये ग्राफ मान लो कि ऐसे, ये ग्राफ अगर तुम लोग को ऐसे दिया रहे, साइक्लिक, ये यहाँ वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर कितना है तुम लोगों को P2। अब इसमें कैसे में, इसमें तुम लोग से पूछ दे कि देन फाइंड वर्क डन, देन फाइंड वर्क डन, इसका तुम लोग, मुझे नहीं पता क्या है, इसका बताना कि इस वाले साइक्लिक प्रोसेस का कितना होगा वर्क डन। इसको तुम लोग है ना सोल्व करो, इस साइक्लिक प्रोसेस का कितना होगा वर्क डन, ये निकाल के बताओ। इस साइक्लिक प्रोसेस का कितना होगा वर्क डन। और इस वाले साइक्लिक प्रोसेस का कितना होगा वर्क डन। ये मान लो कि इसका तुम बताना, इस वाले साइक्लिक प्रोसेस का कितना होगा वर्क डन। इधर वॉल्यूम है तुम लोगों को, वॉल्यूम भी, इधर कौन सा है प्रेशर P, और ये साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ वॉल्यूम तुमसे को V2 है, यहाँ वॉल्यूम कौन सा है तुम लोगों को V1 है, यहाँ पर प्रेशर कितना है तुम लोगों को P1 है, और यहाँ पर प्रेशर कितना है तुम लोगों को P2 है। ये बताना है ना इस वाले साइक्लिक प्रोसेस में कितना होगा वर्क डन। ये दोनों केस में तुम लोग बताओ कितना होगा वर्क डन। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बच्चा हमेशा कंफ्यूज करता है इस वाले केस में लेकर। सुम बताओ किसी का आंसर आया क्या। इस वाले साइक्लिक प्रोसेस में कितना होगा वर्क डन, दोनों वाले केस में, इसमें भी और उसमें भी, दोनों साइक्लिक प्रोसेस में कितना होगा वर्क डन। भैया इतना तुम मुझे ऑप्शन रख रही हो तुम अनुप्रिया जी, इसमें और तुम नंबर बढ़ाओ तो हम लोग का स्कोप बने थोड़ी सी। अरे किसी का आंसर आया क्या। इस वाले को बताओ है ना, इस साइक्लिक प्रोसेस में कितना होगा वर्क डन, ये तो बताओ कम से कम। इसका कितना होगा V1 प्लस V2, V1 V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस एक बार फिर से कर, P2। ऐसे ही होगा। अबे इसका कितना होगा, तुम लोग गलत कर रहे हो। बताओ किसी का आया कि नहीं आया, पीछे से नहीं आ रहा है। सर हो गया कितना है। अबे तुम लोग है ना इधर देखो, पता नहीं क्या कर रहा है तुम लोग, इधर देखो, अगर ध्यान दो, अगर तुम लोग है ना इधर देखो, ये कल तुम लोग बताए थे ना कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है और उसका तुम लोग को निकालना है वर्क डन, तो सिंपली क्या करो कि आप उस साइक्लिक प्रोसेस से क्या निकाल दो, चुपचाप एरिया निकाल दो। क्या निकाल दो आप, एरिया निकाल दो। तो मुझे लग रहा है नहीं कि यार तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि रेक्टेंगल है, तो बताओ तुम लोग को इसका मतलब ये साइड हमको निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ तक देखो क्या V2 है और यहाँ तक V1 है, तो क्या ये तुम लोग हो जाएगा क्या V2 माइनस V1, कोई दिक्कत है क्या। और इसका देखो यहाँ से देखो पूरा देखो क्या है P2 है, और यहाँ तक देखो क्या कितना है आपका P1, P2 माइनस ये तुम लोग कितना हो जाएगा, लग रहा है कि P2 माइनस कितना हो जाएगा P1। यही है क्या। यस सर, L इंटू अरे इधर ध्यान दो, मौका दिया था तुम दोनों को। इसका मतलब तुम लोग अगर इसका एरिया निकालना होगा तो कितना होता है, लेंथ कितना होता है, ब्रेड्थ होता है, ये लंबाई कितना है, V2 माइनस कितना हो गया V1 इंटू कितना हो गया तुम लोगों को P2 माइनस आपका P1। ये क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा किसके बराबर हो जाएगा, 180 बराबर आ जाएगा। यही होगा क्या। यस सर, हाँ
देखो अब इस बार देखो न्यूमेरिकल वैल्यू में देखो सिंपल क्या है कि देखो हम लोग यहाँ पे ले लिए, हो सकता है यहाँ वॉल्यूम में तुम कुछ वैल्यू दे दो 10 लीटर मान लो कि 15-20 लीटर, समझे बात, इधर कोई प्रेशर क्या नहीं दे। यानी कहने का मतलब देखो सिंपल ये है, इसका तो एरिया इसी निकालना, समझ रहे बात को। इसका बताओ कैसे आएगा, इसी वाले उसका भी एरिया निकालेंगे। इसे कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर। हाँ तो आर कैसे निकालोगे, तो V2 माइनस V1 का बाय हाफ कर देंगे तो आर निकल जाएगा। तो यहाँ एक तो देखो अब इसमें है तुम लोग दिमाग लगाना, ध्यान दो इधर, वो लड़का पीछे, इसमें तुम लोग दिमाग लगाना। ये तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि देखो साइक्लिक प्रोसेस है सबसे पहले, और ग्राफ किसका है तुम लोगों को, प्रेशर और वॉल्यूम। इतना मुझे पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का तुम लोग ग्राफ दिखाई दे, तो इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है आप लोगों को, वर्ग। इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है आप लोगों को, वर्ग डन, समझे बात। अब देखो साइक्लिक इसका जो साइकिल है मतलब सर्कल जो है, जनरली ये क्या है आपका सर्कल है, तो इसका जो एरिया कितना होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ लोचा हो गया, अब आर यहाँ निकालोगे तो देखो आर के फॉर्म में याद तुम्हें निकालो, इसका आधा कर दो, याद तुम इसका आधा कर दो, बात समझ में आ रहा है। और जब आप वर्क निकालते हो तो उसमें देखो तुम लोग को देखो दोनों का टर्म आना बहुत जरूरी है तुम लोगों को, जैसे है ना, जैसे वर्क इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, पी इंटू कितना होता है डेल्टा में। अब इसमें देखो टर्म देखो प्रेशर का भी किसका है तुम लोगों को, वॉल्यूम का भी। तो मुझे लगता है कि देखो इसमें तुम लोग को प्रेशर और वॉल्यूम का देखो दोनों का निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे आएगा, ध्यान दो, ये जो पाई आर स्क्वायर है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई इंटू आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये देखो यहाँ तक V1 यहाँ तक V2 तक क्या पूरा लेंथ कितना आ जाएगा, मुझे लगता है कितना हो जाएगा बताओ, V2 माइनस कितना हो जाएगा V1, ये होगा ना। यार याद मुझे बहुत गंदा लगता है, ठीक है, ये बीच लिखता था फिर करते तो करेक्शन में यार तुम लोग हो गया सर। क्या यार एक बार मुझे बता दो दे, ये बताइए पूरा यहाँ से लेंथ कितना हो जाएगा V2 माइनस V1। और देखो जनरली क्या है कि हम लोग देखो रेडियस निकालना है, तो क्या करेंगे V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक रेडियस निकल गया V2 माइनस V1/2। अब बताओ ये जो पूरा जो लेंथ होगा मुझे लगता है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, V2 माइनस कितना हो जाएगा। अब इसका देखो आधा अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, हाथ कर देंगे। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई इंटू V2 माइनस आप V1/2, तो कितना लिख सकते हैं V2 माइनस आपका P1 बाई आपका 2। अब ध्यान दो, हम अभी तुम लोग क्या बताए थे कि वर्क निकालने में तुम लोगों को प्रोडक्ट में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चाहिए। यहाँ देखो प्रेशर भी आ गया और वॉल्यूम भी आ गया, क्या निकल गया वर्क। इसमें देखो बच्चा क्या मिस्टेक करता है, या तो देखो P2 माइनस P1/2 कर देता है, तो पता क्या होता है पाई इंटू इसका स्क्वायर। तो बताओ इसका कभी यूनिट आएगा क्या, नहीं आएगा, तुम लोग वर्क आएगा, उसमें केवल टर्म किसका आएगा, या तो प्रेशर का आएगा, किसका आएगा तुम लोग वॉल्यूम का आएगा, समझे बात। एक टर्म क्या होगा तुम लोग नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या करते हैं दोनों को शामिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वॉल्यूम का भी आ गया, प्रेशर का भी है, देखो दोनों प्रोडक्ट हो गया, क्या निकल गया तुम लोग को, समझे बात। इसको तुम छाप लो, एक क्वेश्चन है ना एग्जाम में कभी कभी आता है, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, वर्क का तुम लोग असाइनमेंट भी जमा ही कर देना, ठीक है, लास्ट तक है ना, किया कि नहीं किया तुम लोग, भाई क्यों नहीं किया तुम। अरे जो दिए थे कल वर्क और एनर्जी का, बाकी क्यों नहीं किया तुम निकालो, जल्दी सर पे निकालो तुम। इसमें कितने लोग नहीं किया है, सही बता रहा हूँ, तुम घर जाओगे, तुम सर पे जमा करो जल्दी। ये तुम देखो आपको किया है कि नहीं किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम निकालो सर पे जल्दी, तुम दोनों दिखाओ, किया नहीं है तुम लोग, कैसे कर रहा पूरा देखिएगा, आप पूरा ही देखेंगे सबका, तुम निकालो सर हम नहीं किए, तो तुम सर पे निकालो सर 200 ना, हाँ 200 निकालो, लाइन नहीं है सर, निकालो सर। आने तुम घर जाओगे, सिंपल सी बात है, अब तुम्हारा क्लास खत्म हो गया, दोनों मेरे को बता दिया हूँ, ठीक है, इसके बाद तुम घर जाओगे, मेरा आज काम खत्म हो गया, ठीक है। एक बात बताओ, इसमें अब कौन सा डाउट होने वाला है, इसमें तो कोई ये भी नहीं बोल सकता अब तो, इसमें अब तो कोई ये भी नहीं बोल सकता कि सर डाउट चल रहा है। अनुप्रिया जी निकालिए अब जल्दी करके, आप निकालिए सिंपल करके, ठीक है, नो मार्क्स प्लेस। ये तुम लोग निकाला कि नहीं निकाला तुम लोग,
आने निकालिए 100 रुपये जल्दी तुम। ओ सही बोल रहा हूँ, निकालो तुम, वरना तुम्हारा आज का प्रोग्राम खत्म हो गया। यू कैन लीव नाउ, आप जा सकती हैं। हाँ 100 ये देगा। हाँ तो निकालो तो सही, तो उतना भी तो निकालो ना, हमारा क्या दिक्कत है, निकालो तुम 100 रुपये निकालो। क्या नंबर भेजे करेगा तुम लोग? तुम शुद्ध गरीब, तुम कैसे भेजोगे तुम? बस तो पैसे ही नहीं। ये लोग तो गरीबी में चल रहे हैं भैया, इनको चलने कौन दे रहा है, गली वगैरह में भटकने कौन दे रहा है इन लोगों को? तो ठीक है, अरे किया करो यार, है ना। सर पता है हम किए थे लेकिन पूरा तुम कुछ नहीं कर रही थी रात को, तो तुम है ना इंस्टा चल रहा था तुम्हारा, ठीक है। इंस्टाग्राम नहीं चलाते अब। हाँ चल रहा था, ठीक है, भूल गया तुम। मतलब डिलीट कर दिए। हाँ डिलीट कर दिए, दिल से थोड़ी डिलीट हुआ है, मन से डिलीट हुआ है। ये तुम लोग इधर देखो, देख रहा है, ये तुम लोग समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, एक तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो, कोई पढ़ता ही नहीं है यार, गिर जाता भी ना तो फिर तुम्हें सोच लेते हैं। ये तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो, कंसीडर ए साइक्लिक प्रोसेस। तुम लोग है ना क्वेश्चन लिखो, कंसीडर ए साइक्लिक प्रोसेस, कंसीडर ए साइक्लिक प्रोसेस A B C A shown in figure in which 2 mole of ideal gas is taken a total of 1200 joule, a total of 1200 joule of heat is withdrawn, 1200 joule of heat is withdrawn, मतलब उसे निकाला गया है। drawn, स्पेलिंग सर। अरे withdrawn कम नहीं आता, WITHDRAWN, ये withdrawn। वाला तो मतलब होता है कि बनाना, ड्रॉन। तुम क्या CBSE स्कूल में? withdrawn from the sample process, then find the work done during the part BC। तो कहता है कि BC पार्ट में कितना वर्क डन होगा, BC पार्ट में कितना वर्क डन होगा, BC यस, BC पार्ट में कितना वर्क डन होगा। ये तुम लोग है ना क्वेश्चन है तुम लोगों को। इधर ग्राफ तुम लोगों को वॉल्यूम का दिया हुआ है, इधर ग्राफ किसका है तुम लोगों को, प्रेशर का। और अपने पास ए इक्वेशन है, ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है, और ये कौन सा इक्वेशन है, सी। ए का टेम्परेचर तुम लोग को दिया हुआ है 300 केल्विन, बी का टेम्परेचर तुम लोग को देखो दिया हुआ है 500 केल्विन, और यही तो तुम लोग को बताना है कि बीसी प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, जबकि ये पूरे इस सैंपल में जो नंबर ऑफ मोल है आइडियल गैस का है वो कितना दिया हुआ तुम लोग को 2 मोल, और इस
ये पूरे सिस्टम में जो हीट विथड्रॉन है, हीट विथड्रॉन 1200 जूल। कितना तुम लोगों को 1200 जूल। तो हम लोगों को निकालना है देन फाइंड वर्क डन। देन फाइंड वर्क डन किस प्रोसेस में? BC। बीसी प्रोसेस में। बीसी किधर है तुम लोगों को? पार्ट में। हाँ, मतलब बी से सी पाथ आने में कितना वर्क होगा। चलो सही है। एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन तुम है ना माथा पेची करो। इस वाले क्वेश्चन को तुम लोग है ना माथा पेची करो। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरे सिस्टम, ये पूरे इस वाले सैंपल से, मतलब जिस सैंपल में रखा गया था गैस, तो कितना इसे हीट निकाल लिया हम लोग? 1200। सर सी पे कितना टेम्परेचर है? सी पर टेम्परेचर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो तुम लोग है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, माथा पेची करो तुम लोग। मारिएगा नहीं ना? अरे तुमको कैसे मार सकते हैं? बोलो। सर सीवी क्या होगा इसमें? डायटोमी क्या लेंगे उसमें? इसमें कोई मतलब नहीं है सीवी का, सीवी लेना है सीपी लेना है, तुम लोग यही क्वेश्चन है कि एक अपने पास ध्यान सर रखो। वर्क निकालने के लिए हम लोग को प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए। उसमें तो प्रेशर दिया नहीं है, वॉल्यूम को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो और हम लोग को क्यू दिया हुआ है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग यू निकाल लिए तो डब्ल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग को डेल्टा टी पता चल जाएगा, एन भी पता है, तो सी भी पता करना होगा। उसके लिए हम लोग को एफ और आर का पता करना। सही है, क्वेश्चन सही है। हम पूछ रहे हैं क्या होगा। कोई और कॉन्सेप्ट शिफ्ट करो। क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है। हो गया? सर हो गया। किसी सज्जन पुरुष का अगर आया हो तो बताओ। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन मिलता था तो तुम लोग करते थे ना कि एकदम ये हो गया वो हो गया। क्या हुआ? सोच तो कम से कम सोच तो रहा है तुम जिंदगी में। ये नहीं, अरे सिंपल क्वेश्चन है कि अपने पास किसी कंटेनर में 2 मोल आइडियल गैस, समझे बात, और जिस कंटेनर में आइडियल गैस रखा गया है उस वाले कंटेनर से क्या करते हैं, 1200 जूल क्या करते हैं, हीट निकाल देते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो बता रहे तुम लोग बताना है कि अगर ये गैस बी से सी तक आने में कितना वर्क किया होगा। एक सिंपल क्वेश्चन है, बात समझ में आया क्या? अब उसमें डायटोमिक गैस है, मोनोटोमिक है, पॉली, मुझे नहीं पता क्या मीन्स। अरे बताओ। तो B से C तक आने में कितना
वर्क डन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। सर ये करते रहते थे सिंपल क्वेश्चन P इंटू डेल्टा V बहुत जल्दी आता था हमको समाज में। हाँ सर, हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया सर। क्वेश्चन देखो जेई का है, दिमाग तो लगेगा लगेगा। हो गया या मैं करूँ इसको? हाँ? आता बना है तो तुमसे नहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। एलिजाबेथ दोनों चंपक, तुम जी एलिजाबेथ बोलिए जी। क्वीन एलिजाबेथ आपसे बना क्या क्वेश्चन? नहीं बन रहा है। हाँ ये तुम लोग है ना, इधर देखो। ठीक है, इधर देखो। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअली में है ना, देखो जो बच्चा अगर मान लो कि प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो उससे नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, तुम ध्यान दे दो। अनुप्रिया जी मोनोएटॉमिक, पता नहीं कौन एटॉमिक दिमाग लगा रही है, ध्यान दो। तो ठीक है, हाँ बाद में प्यार जागेगा 2 साल बाद इस पे, ठीक है, यही तुम बोल रही हो। इधर देखो, इधर देखो तुम लोग। एक बात बताओ, ये मुझे लगता है कि A, B, C और A क्या साइक्लिक प्रोसेस है क्या? जीरो वर्क आएगा। जीरो वर्क आएगा। मतलब देखो टोटल तुम बकवास मत, मौका दिए थे ना यार। इधर देखो, ये मुझे लग रहा है कि A, B, C, A ये क्या बताओ क्या साइक्लिक प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस में इसलिए बोल रहा हूँ, ए से देखो चले थे वापस घूम के कहाँ पे आ गया आपका? ए पर। तो बताओ है ना, ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस में तुमसे कोई बोलेगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, तो क्या निकालते हैं? फाइनल मास कितना होता है? इनिशियल। और साइक्लिक प्रोसेस में जो होता है प्रोसेस इनिशियल कोई किसका होता है? फाइनल का। तो तुम लोग बताए थे कि साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होता है? इसमें किसी को तो डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग बताए थे कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताओ क्या तुम बताए थे कि हीट सप्लाइड इक्वल टू वर्क डन पर कितना होता है तुम लोगों को? डेल्टा यू होता है क्या तुम लोग? ठीक है। अब देखो, अब इस साइक्लिक प्रोसेस में ये तो डेल्टा का मान कितना हो गया? जी। प्लस वर्क निकालेंगे। अब देखो ये जो वर्क निकालेंगे तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस का निकालेंगे, यानी ये जो वर्क हो जाएगा A, B, C और किसका आ जाएगा? एक का। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इक्वल टू, अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सिस्टम से है ना एक गैस जिस कंटेनर में या जिस सैंपल में रखा हुआ है उसे हीट क्या करें? निकालना। तो तुम बताए थे जब हीट निकालोगे तो उस वाले कंटेनर में क्या होगा? हीट एनर्जी कम होगी। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम लोग? -12 है ना जूल। यानी बोल सकते हैं कि पूरे आपका पूरे प्रोसीजर में है ना, पूरे आपका साइक्लिक प्रोसेस में वर्क हो गया A, B, C, A कितना आ गया तुम लोग? -1200 जूल। ये दिक्कत तो नहीं ना? इसको तुम इक्वेशन 1 मान लो। एक बात बताओ, क्या ये वर्क डन है A, B, C, A, इसको लिख सकते हैं कि वर्क डन आपका किस प्रोसेस में सबसे पहले A, B प्लस किस में लिखेंगे आपका? B, C प्लस C और प्लस किसका लिखेंगे तुम लोग? C, A। ये तीनों प्रोसेस में अगर वर्क कर देंगे, जोड़ देंगे, ध्यान A से B, B से C और C से, तो क्या पूरे प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस वर्क निकल जाएगा तुम लोग? यानी इतना बराबर लिख सकते हैं क्या? C2A 0 होगा वर्क डन A से B डेल्टा E प्लस B से C और तुम लोग को W आपका C से कितना आ गया तुम लोग? -1200। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब देखो ये तुम लोग को देखो C से A आने में, 0 C से A आने में मुझे लगा देखो वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है क्या? यानी जब तुम लोग है ना, अगर C से अगर A आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग का जो गिवन वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है बताओ? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो चेंज वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 0। तो जो वर्क निकालने का जो फार्मूला है W इक्वल टू किस प्रोसेस में तुम लोगों को? CA प्रोसेस में, यानी P × डेल्टा V इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। यानी हम लोग है ना C से आ रहे हैं, तो C से कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। अब C से A में इसका मान तो 0 हो गया, यानी बोल सकते हैं कि वरना आपका A से B और प्लस कितना हो रहा है तुम लोगों को? B से C इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये तो 0 आ गया मान, इक्वल टू कितना आएगा तुम लोगों को? इसको इक्वेशन 2 मान लो।
हम लोग को वर्क निकालना है किस वाले प्रोसीजर में बताओ? B to C। बी से सी में निकालना है। बी से कहाँ तक निकालना है? सी में। ए है क्या? अगर हम लोग को मान लो वर्क निकल जाएगा ए से बी तक निकल जाए, कहाँ से निकल जाए तुम लोगों को? ए से बी तक। तो अगर ए से बी निकल गया, इसका वैल्यू इधर भेज देंगे तो बी से सी निकल जाएगा। यस सर। समझे बात? अब ध्यान दो, यानी हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर किसका बात करेंगे? ए से लेकर बी। अब ध्यान दो, अब ये सब क्वेश्चन है ना, ये एडवांस का क्वेश्चन है, मजा आता है, धीरे धीरे बैठे रहो, करते रहो, दिमाग लगाते रहो। अब तुम लोग पता क्या है, वो नहीं मिल रहा, किधर गया ढूंढ, ऐसा नहीं होता। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं ए से लेकर बी तक। अच्छा एक बात देखो, ए से बी तक ये मुझे लग रहा है कि देखो इसका जो स्लोप है वो चेंज नहीं हो रहा, कहीं पे चेंज हो रहा है क्या स्लोप? ए से बी तक आने में, इसीलिए उसको मिला दिए थे। ए से बी तक आने में मुझे लगता है देखो स्लोप चेंज नहीं कर रहा है क्या? यानी देखो ए से बी में वर्क कौन जो आइडियल गैस इक्वेशन है बताओ, कौन सा बताओ? पीवी इक्वल टू कितना है तुम लोगों को? NRT। एनआरटी। पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। यही होता है क्या? अब नहीं बताओ, सर, ये तो आप पढ़ ही नहीं, हमको तो नहीं पता है। मान लो नहीं। पीवी इक्वल टू कितना होता है? एनआरटी। यानी इस वाले केस में अगर देखो, अगर स्लोप अगर कांस्टेंट होगा, स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट। इसका मतलब यही है कि एक बात तुम ऐसे करे क्या, इसको तुम लोग है ना डिफरेंशिएट कर दो। देखो प्रेशर अगर मान लो इसमें कांस्टेंट मान ले तो P इंटू डेल्टा भी कितना आ जाएगा? P इंटू कितना आ जाएगा? डेल्टा V इक्वल टू ANR। देखो नंबर ऑफ मोल और R गैस कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होने वाला, तो क्या चेंज करेगा आपका? डेल्टा T। अब मुझे लगता है देखो P इंटू डेल्टा V क्या होगा? वर्क डन। तो किस वाले प्रोसेस में तुम लोग? ये भी, यानी इसको लिख सकते हैं A और B में वर्क हो जाएगा, ANR कितना हो जाएगा? डेल्टा T। अब बताओ AN, बताओ AN क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। पूरे सैंपल में कितना नंबर ऑफ मोल है? तो R गैस कांस्टेंट कितना होगा? 8.31 मान लो, 8.34, यही होता है क्या? ठीक है। और डेल्टा टी क्या होता है? देखो ए से बी तक आने में तुम लोगों को देखो टेम्परेचर का डिफरेंस, ए पे कितना है तुम लोगों को? 300 केल्विन, बी पे कितना है? 500 केल्विन। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 500 माइनस 300 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ से तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे लगता है कि हो जाएगा 70। तो 834 माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा क्या? चलो चलो हाथ में क्या हाथ में, और 832 कितना आ जाएगा? यही है क्या? अब मुझे लग, अरे मतलब ए से बी तक वर्क आने में पॉइंट कैसे आ जाएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, तो मुझे लगता है कि 300 कितना आ जाएगा? 36। और ध्यान दो, ए से बी तक वर्क आया, देखो तुम लोग को पॉजिटिव आया। पॉजिटिव देखो तब आता है जो गैस क्या करता है? एक्सपेंड करता है। ध्यान दो, यहाँ वॉल्यूम कम था, एक्सपेंड करते करते वॉल्यूम देखो ज़्यादा हो गया। समझ रहे बात? अब देखो ए से बी तक निकल गया, बी से सी निकाला हम लोगों को, इसमें वैल्यू पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ वाटर ए इंटू बी इन इक्वेशन सेकेंड। यानी तुम लोग बताओ ए से बी और प्लस वाटर है तुम लोग को बी से सी, कितना दिया हुआ है? माइनस 1200 दिया हुआ है क्या? और ए से बी में तुम लोग कितना निकाल के रखे हैं? 1336 प्लस वर्क बी से सी निकाल के कितना आ जाएगा? माने 1200। तो बी से सी में वर्क हो जाएगा, उधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा? ये भी हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा 36 और 3 2 5 और 3 कितना आ जाएगा? 4। इतना जुलाएगा क्या? यस सर। देखो यहाँ पे वर्क देखो नेगेटिव आ रहा है, बी से सी में वर्क नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव वर्क कब आता है? जब गैस क्या करता है? कंप्रेस करता है। देखो बी पे वॉल्यूम ज़्यादा था और ये पे आते वॉल्यूम क्या हो गया इसका? कम हो गया। तो वर्क कितना आ गया तुम लोग? 45 × 36। यही आंसर है क्या? हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम लोग को बात समझ में आई? अब ये देखते, सुनिए इधर। अब बताओ इसमें ऐसा कौन सा चीज़ है जो तुम लोग को नहीं पता है? अगर कोई बच्चा अगर मान लो कि सोच नहीं पा रहा, इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस की कमी है। समझ रहे बात को? इसको तुम लोग है ना नोट करो। तो फिजिक्स यार है ना, इसमें माथा पेची करोगे। हम क्या है कि जो क्वेश्चन अच्छा होता है हम करवा देंगे, लेकिन मेरे करवाने से क्या होगा जब तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे? इसको देखो 20 क्वेश्चन में दम तोड़ दिया घर पे जाकर। अभी क्या है कि पढ़ाई का तो ज़्यादा मौका मिलता है, रजाई के अंदर बैठ जाओ, पढ़ते रहो। लेकिन कोई करता ही नहीं है।
तुम्हारा नाक का बीमारी पकड़ लिया है क्या? यस सर। अगर तुम बेचारा तुम्हारे बगल में अगर कोई बैठेगा तो तुम निकेट हो जाएगा फिर। बैठेगा तब। चलो भैया, और इसके तरफ से ऑप्शन है खुला हुआ, अगर जो सज्जनपुर से बैठना चाहे। है पूछो। मैं मार्केटिंग तुम्हारा करता हूँ, तुम बुरा मान लेते हो फिर। कैसा मार्केटिंग? सर हम क्या बोलते हैं उसको, जिसको मतलब सीधे साधे क्या बोलते हैं? हैं? मतलब जो सीधे साधे लोग तुम क्या बोलते हैं हिंदी में? भोले भाले। हाँ भोली भाली है भैया, हम भोली भाली है सर। यस सर। सर देखो जनरली क्या है कि दिशा पब्लिकेशन वगैरह में क्या है ना कि मतलब क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं। यस सर, लोग बनाते हैं। शक्ल देखा बिल्कुल पसंद नहीं आया। No, that's not my point. हाँ दैट्स माई वर्क, तुम्हारा मैं समझ गया बात। दिशा पब्लिकेशन 11th-12th में है पब्लिश होता है, समझे बात? नीचे वाली क्लास में नहीं होती। हुआ था तो पूछे से हम लोग पढ़ते थे क्लास 9, शेखर सर पढ़ाते थे। शेखर सर कौन? हम लोग को मैथ्स पढ़ाते थे। अच्छा, मतलब मेरे से कम टैलेंटेड थे। ये बोलना तुम चाह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है सर। सर आप ही जैसे फैकल्टी कोई आज तक मिला ही नहीं है सर, जो न्यूमेरिकल एक बार रखते ही न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। तो बाकी फैकल्टी वो न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठा सर फंस जाता बीच में ही सर। अब क्या करें हम? ये बंद करिएगा ना सर, तब बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगा। बेइज्जती क्या हो जाएगा? बेइज्जती कुछ नहीं होता, तुम्हें लगता है बेइज्जती हो जाती है? Yes. यहाँ पहली बार जो है ना तो बच्चे समझिए है ना, पिछले से 2 साल पहले ये सब फैकल्टी बीच में न्यूमेरिकल फंस जाते हैं। बोलते इसके बाद क्या होगा? बोले तब तो सुधाकर जी मुझे बुलाए हैं उतना दूर से। हो गया सर? हो गया तो आराम से करेंगे, जान थोड़े लेगा तुम लोग। आज ऐसे भी आज बहुत ठंडी है। 25 क्या है, 25 जनवरी है। जनवरी है। सर आज क्या है? आज कुछ नहीं है। सर है सर। क्या है बताओ? है ना? है ना? कल से। ऐसा तुम बोलती है कॉन्फिडेंस से, लगता है जिंदगी में कुछ बढ़िया अच्छा होने वाला है। Yes, sir. इतना तुम बोलती हो कॉन्फिडेंस वगैरह से, लगता है जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। आज के दिन कुछ स्पेशल हुआ था। शादी। शादी? यस सर। किसे शादी? भैया का। उसमें भैया का ही है ना यार, उसमें मेरा क्या रोल है? उसमें भैया का काम है, उसमें हम लोग का थोड़ी कुछ काम है। आज मेरे घर में होगा पार्टी। सही में? यस सर, पूजा भी। ये तुम लोग है ना, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो तुम लोग। 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस 1 मोल ऑफ monoatomic gas is taken from a point A to another point B, point A to another point B along the path ACB, the initial temperature at A
इज टी नॉट द हीट एब्जॉर्ब बाई टी नॉट समझ गए उसके ऊपर डिग्री की तरह टी नॉट द हीट एब्जॉर्ब by the gas in the process, the heat absorbed by the gas in the process, ध्यान दो प्रोसेस है तुम लोग ए से सी और सी से कौन सा बी, इस वाले प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। एक तुम लोग है ना, इसका आप लोग है ना, एक बार ऑप्शन लिखो, ए से सी, सी से बी। हाँ, इसका तुम लोग है ना ऑप्शन लिखो, इसका तुम लोग है ना ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए 11/2 RT नॉट, ऑप्शन बी 9 RT नॉट सर टाइम हो गया बाय 2, सी 15 RT नॉट बाय कौन सा होगा 2, और डी नंबर में होगा 5 RT नॉट बाय कौन सा होगा 2। इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो। ये तुम लोग 15 अगस्त मानिकपुर में, सॉरी कल तुम आ जाना तुम लोग। ओके सर क्या खाने को मिलेगा? कुछ नहीं, जो मन करे तुम खाते रहो। वहाँ ठंडा में तुम लोग को 2 घंटे है ना स्प्रेड करना है तुम लोग। बताना इस बार, ये डायग्राम तो बनाया नहीं है, तुम लोग मन से बना रहे, ये से भी क्या होता है। इधर वॉल्यूम का है, ग्राफ किसका है, तुम लोग को प्रेशर का। ये यहाँ वॉल्यूम है तुम लोग को 2 V नॉट, यहाँ वॉल्यूम है तुम लोग को V नॉट, यहाँ पर प्रेशर है तुम लोगों को P नॉट, और यहाँ पर प्रेशर कौन सा है तुम लोगों को। ये बताओ, नेमिंग कर दो क्या, ये A है, ये B है, और कौन सा तुम लोगों को C। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोल रहा है पूरे प्रोसीजर में कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, पूरे प्रोसीजर में कितना हीट एब्जॉर्ब होगा। इसको तुम लोग है ना सोल्व करो। पूरे प्रोसीजर में कितना हीट एब्जॉर्ब होगा। ये तुम लोग को पूरे प्रोसीजर में हीट एब्जॉर्ब निकालना है ना, इस वाले पूरे प्रोसीजर में माइनस में कैसे आएगा यार, एब्जॉर्ब करेगा तो उसका हीट इंक्रीज करेगा ना जिसको देगा। तो इसका ऑप्शन है ए का तुम लोगों को इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, T नॉट। ए का इनिशियल टेम्परेचर तुम लोग को दिया हुआ है T नॉट, ए से सी और सी से बी, ए से सी, सी से बी। हाँ सही है। ये जो प्रोसेस कहाँ तक निकालना तुम लोग, ए से सी और सी से कहाँ निकालना है, बी तक। तो है ना जो प्रोसेस है ये बताना अपने पास, जो प्रोसेस है कहाँ से, ए से कौन सा है सी और सी से कौन सा है तुम लोगों की। इसी वाले प्रोसेस में क्या निकालना है, कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, समझे बात को।
आने वाले दिन में तुम लोग है ना रिग्रेट करोगे, इतने बड़े फैकल्टी से फिजिक्स पढ़ाई किए। यस सर। से मेरे से ये जो होता है ना घर के मुर्गी दाल बराबर, जो बोल दो। रो रही हो क्या? बाल खराब कर दिए। नहाती है भाई 4 दिन पे, इसका बाल कौन सा खराब हो? पूजा करते देखिए चंदन। नहीं, हमको प्रूफ देना पड़ेगा तुमको, ठीक है? मत सर इनिशियल टेम्परेचर ही बस दिया हुआ है। ये का दिया हुआ है, ये पे जो टेम्परेचर है वो कितना है? 3। ये किसी का है क्या? किसी का अगर आ गया हो तो बताओ तुम लोग। बताइए साइक्लिक प्रोसेस है क्या? हाँ, डेल्टा यू 0 है। डेल्टा जी रहेगा ना? हाँ सही। तो वर्क जैसा कैसे लाएंगे सर? ये कितना अच्छा लगता है सुनने में। देखो तुम किसी बात को जानते हो, सामने वाला नहीं जानता है, उसमें बेचैनी देखो कितना अच्छा लगता है। मेरे सर थे ना वहाँ पे सीपी वाले, मेरे क्वार्टर वाले, तो हम बोलते सर के पास क्या है तो उनको आता, मुझे नहीं आता यार। हुआ यार, इतना सिंपल क्वेश्चन तुम लोगों से अगर नहीं बन रहा है तो नाक रगड़ो, दीवार नहीं रगड़ो तुम। सर वर्क के इक्वल ना आएगा, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन जो है 11/2 आर की नॉट, इतना इतना इन चार में से कौन होगा? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ऑप्शन ए सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए सर वो पता था। अरे तुम्हें बस नहीं पता तो कमा रहा है। हुआ किसी से भी क्या पढ़ाई करता है सब जाके सोता है सब। किसी का हुआ तुमसे? ये तुम बबर से कर लिया? हाँ, तुमसे हुआ? तुमने नहीं किया? सर हाफ आएगा ना। हाफ कैसे आएगा? तुमने की? हाँ, तुम्हें नहीं किया क्या? ये इसको हम सब करें क्या? हाँ, इधर देखो, सॉल्यूशन है। ये सबसे बड़ी कोई क्वेश्चन है यार, कैसे है यार, मेरे पे शक करती है। क्वेश्चन बेटा अगर आ गया ना तो सॉल्व होगा, समझे बात? ये तुम इधर देखो, कैसे कैसे बच्चे हैं यार, सब सॉल्यूशन है क्या? क्वेश्चन देखो, ये वो है। इधर देखो तुम, सबसे पहले ध्यान दो कैसे बच्चे आजकल के आया, मतलब ये मेरे से 2 साल से पढ़ रही है, फिर लगता है पीछे होगा आंसर। आंसर तो ठीक तो लगा दिए यहाँ पर, ये तो है।
एक तुम लोग है इधर देखो, ध्यान दो। सबसे पहले क्या ध्यान दो कि ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है तुम लोग जो दिखाई दे रहा है, ये देखो तुमको लग रहा हो कि देखो साइक्लिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस तुम लोगों को? साइक्लिक। कैसे तो बताओ, ए सी बी और ए, बात तो समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोगों को जिसमें निकालना हिट सप्लाई, किसमें निकालना है तुम लोग? ए से सी और सी से कहाँ निकालना है? अब देखो ए से सी और सी से बी। अब देखो ये जो तुम लोग को जो प्रोसेस है, ये मुझे लग रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस नहीं है क्या? ए से सी और सी से बी में साइक्लिक प्रोसेस कहाँ पर है? ये नहीं। तो तुम लोग जो मन में लग रहा था ना कि सर साइक्लिक प्रोसेस है क्या, तो चेन इंटरवल कितना कर देंगे? 0। बात समझ में आ रहा है क्या? पहली बार बच्चा देखो यहीं पे क्या करे, तुम मिस्टेक कर दी। पहली बार तुम मिस्टेक यहीं पे कर दी, समझे बात? अब बताओ है ना, इधर हम लोग को निकालना क्या है कि ए से सी और सी से बी में प्रोसेस में कितना हम लोग हीट सप्लाई की, यही तो निकालना है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। साइक्लिक कैसे नहीं है? अरे यार देखो साइक्लिक देखो तब होता है जब बी से कहाँ तक हम लोग आ जाते हैं, ए तक। बात समझ आ रहा है? ये साइक्लिक तब होता है जब ए से सी, सी से बी और बी से कहाँ तक आते हैं, ए तक। जहाँ से चले वहाँ पहुँचे तब तो साइक्लिक प्रोसेस होगा ना। सर एरो तो दिया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डायग्राम तो कौन सा है? साइक्लिक। लेकिन हम लोगों को जिस प्रोसेस में हीट निकालना है वो साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। ए से बी, सॉरी ए से सी और सी से कहाँ तक निकालना तुम लोग भी, वापस हम लोग यहाँ पे थोड़ी आए। बात समझ में आ रहा है क्या? ये साइक्लिक तुम लोग जो प्रोसेस नहीं है। अब बताओ साइक्लिक प्रोसेस नहीं है तो फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है? हीट सप्लाई इक्वल कितना होता है? W प्लस कितना होता है? डेल्टा यू। यही होता है क्या? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना। और सबको पता हम लोग क्यों निकालना है। अब देखो वर्क आ चुका है। वर्क कैसे निकालते हैं? फार्मूला कितना होता है? पी इंटू कितना होता है? डेल्टा भी। यही होता है क्या? और चेंज इन इंटरनल निकालने का फार्मूला है एन सी भी डेल्टा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ तुम लोग कल बताए थे सी वी वैल्यू कितना होता है? F/2 इंटू कितना होता है? हाँ। अब एक बात और देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ तो आइडियल गैस है, तो बताओ फार्मूला कितना होता है? पी इक्वल टू कितना होता है? NRT होता है क्या? अब इसको तुम लोग ऐसे है ना डिफरेंशिएट करो, प्रेशर कांस्टेंट मान के, कितना होगा? P इंटू कितना होगा? डेल्टा V इक्वल टू ANR। ये तो कांस्टेंट होगा, ये कितना हो जाएगा आपका? डेल्टा T। तो जहाँ पर P इंटू डेल्टा V है वहाँ पर क्या आ जाएगा? ANR इंटू डेल्टा T। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? ANR इंटू डेल्टा T और प्लस कितना आ जाएगा? ANCV इंटू डेल्टा। अब देखो N तुम लोग क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दिया हुआ कितना? सर कॉमन नहीं ले लेंगे N और डेल्टा T। अगले बातें किया गया, R का R छोड़ दो। और देखो डेल्टा T तुम लोग देखो, अगर A से C और यहाँ तक अगर दिया है तुम लोगों को, तो चुपचाप मान के बैठो कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा तुम लोगों को? T0। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कितना होता है? T0 प्लस N कितना 1 हो जाएगा। CV का मान F/2। क्वेश्चन में मेंशन है कि तो गैस कौन सा है? मोनोटॉमिक। तो मोनोटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा आपका? 3 कितना आ जाएगा? 2 इंटू R और डेल्टा कितना आ जाएगा तुम लोग? T0। यही है क्या? यहाँ से तुम लोग कुछ कर सकते हो क्या? यहाँ देखो 2 है ना, तो देखो 2R T0 अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोग? 5 आ रहा है क्या? यानी इसका कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा। यही आ रहा है क्या? ये है। सुनो यहाँ कर पता क्या मिस्टेक हो? सुनो, गैस में है ना नंबर ऑफ मोल देखो 2 दिया है। कितना दिया तुम लोगों को? 2 दिया, जो भी दिया है। तो यहाँ हम लोग 1 मान लिए थे शायद, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर तुम लोग तो कितना होगा? 2R T0 प्लस कितना होगा? 3R अपॉन कितना? 5। यानी मुझे लगता है ये आ जाएगा। ये है क्या? यानी हीट सप्लाई कर देंगे 5R T0 बाई कितना आ जाएगा? 1 ही लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? जो है ना ये गलत होगा, ये होगा 1 लेंगे तो इस वाले केस में 1 हो जाएगा ना, R T0 और यहाँ से देखो 2 आ जाएगा, तो 3R T0 अपॉन कितना हो जाएगा? 2R। तो मुझे कितना हो जाएगा? 5R T0 बाई कितना हो जाएगा? 2। मतलब पूरे प्रोसीजर में A से C और C से कहाँ तक B में हीट सप्लाई कितना हो जाएगा? इतना। ये तो समझ में आया क्या है?
यहाँ तक हो गया? एक ठीक है। घंटा। एक तुम लोग है ना, एक क्वेश्चन और लिखो। ये चिक मत किया करो, ठीक है? मुझे बहुत गुस्सा आता है। इतना प्यार से क्रिएटिव में तुम लोग को कोई नहीं पढ़ाता होगा, समझे बात को? हम ही फैकल्टी नोटिस करते हैं, समझे बात को? कहीं बोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हम काम करते हैं। क्वेश्चन लिखो तुम लोग। एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड इज, बाकी और किसी क्लास होता ही नहीं तुम लोगों को, अब बोल दो है ना, फिर तुम लोगों को दिक्कत होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कैरिड अराउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कैरिड अराउंड ए क्लोज साइकिल ABC, a closed cycle ABC in which BC is an isothermal process. BC in isothermal process as shown in the figure. The gas absorb 7,000 joule. The gas absorbs 7,000 joule of heat as its temperature increases from 300 Kelvin to 1000 Kelvin in going from A to B. आप क्या सोचते हैं? The quality of heat rejected Going from A to B. मैं सोच रहा हूँ स्कूल खोलेंगे A to B. जहाँ पढ़ाई तो होगी। The quality of heat rejected. प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। ताकि बच्चे The quality of heat rejected by the gas आवश्यकता जो अपने क्षेत्र में है by the हम gas समझते भी हैं, पर ये during बहुत process और अपने क्षेत्र में उपलब्ध भी नहीं है। आप तो सालों से अलग-अलग शहरों में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई The हैं। quality वहाँ of की heat तरह पढ़ाई होती है और टेस्ट की तैयारी कराई जाती है जो इतने अच्छे रिजल्ट होते हैं। नहीं पढ़ने का माने तो भगा देंगे 2 मिनट में, ठीक? heat The quality of heat rejected by the gas during the process. वहाँ तो ध्यान दे रहा तुम लोग। ये तो समझ ही गया हूँ। यहाँ के During the process CA. समझते भी हैं। During the process CA उनके पास कोई ऑप्शन नहीं is है। during the process CA is डायग्राम ये है। क्या प्रोग्रामिंग फिजिक्स क्लास में तैयारी कराई जाती है? क्या प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग और मेडिकल फिजिक्स क्लास में तैयारी कराई जाती है? ये बिल्कुल सही समझा। ये जैसे इंस्टीट्यूट में अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। अरे ये जो प्रोग्राम तुम लोग थोड़ी बूढ़े हो गए तुम लोग, अब ठीक है? हिंदी में खत्म हो गया। आपको कोई बोल लगेगा इसी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए। आप बुक के रिलेटेड से ही आया है। अच्छा तो यह है कि बड़े-बड़े शहरों में इंस्टीट्यूट में बच्चों का सफलता रहा है। आप बुक के रिलेटेड से ही आया है। अच्छा तो यह है कि बड़े-बड़े शहरों में बच्चों को इंस्टीट्यूट में तुम लोग को से तक निकालना, वर्क निकालना। इसके ऑप्शन ए 4200 जूल, ऑप्शन बी 5000 जूल, ऑप्शन सी 9000 जूल और ऑप्शन डी है। अब तो हमें अपने बच्चों को यही पढ़ाना है। बताओ इसका कितना होगा? एक बार लागत करके पूछ तो लीजिए कि ये केवल बुक ही देंगे और इंस्टीट्यूशन की तरह या पढ़ने की व्यवस्था का भी आयोजन करेंगे। आप लोगों का चिंता जायज, बट आप लोग घबराइए नहीं।
बच्चों को हमारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स ट्रेन करेंगे।